पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। जिसके बाद उमा भारती ने नंदी हॉल में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरी मूल इच्छा है कि शिप्रा का जल महादेव को मिले। साथ ही श्रावण मास में अधिक मास आने के जवाब में उमा भारती ने कहा कि यह अधिक मास भारत के लिए कल्याणकारी साबित होगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र हो या प्रदेश, भाजपा का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बहुत आनंद आया, मुझे व्यवस्था में कोई कमी नहीं लगी। सफाई भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है और लोगों को कम से कम परेशानी में दर्शन हो जाएं और हमारे जैसे लोग भी उनके लिए परेशानी का कारण न बने, इस हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को जिला संयोजक बना दिया है मध्य प्रदेश। जिला संयोजक प्रदेश संयोजक बना दिया है चुनाव को देखते हुए। तो उसमें क्या है, कोई भी बन जाए, हमें सरकार बननी ही है। और क्या कुछ सावन में क्या कुछ खास रहा आपके लिए, क्या कुछ मांगा है भगवान महाकाल? ये 2 सावन है क्योंकि बीच में पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इसकी विशेषता है कि हरिहर का मिलन है ये। तो हरिहर का मिलन होने से क्या होता है, विष्णु पोषक हैं और शिव जो हैं वो अंत में सृष्टि का अपने अंदर लोप कर लेते हैं और फिर बाहर निकलती है जब सृष्टि को विष्णु उसका पोषण करते हैं। तो अब की बार ये दोनों का जो मेल है वो बहुत अद्भुत है और ये हरिहर का जो मेल होता है यही हर हर गंगे कहलाता है, इसी को हरिहर गंगे कहते हैं। गंगा और शिप्रा, मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि महाकाल को सिर्फ शिप्रा चाहिए है, ओमकारेश्वर को नर्मदा का जल अविरल चाहिए है। शिवराज जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आपको पता होगा एक टरबाइन बंद कर दी गई ओमकारेश्वर और उससे पानी निरंतर नर्मदा जी में आता है। यहाँ पर भी क्षिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए वो भी इसके लिए भी सब प्रयास हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास दोनों सावन के बीच में आ गया, 2 सावन हो गए और एक पुरुषोत्तम मास हो गया, ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी साबित होगा भारतवर्ष के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए और हमारे भैया शिवराज के लिए। दीदी, मिशनरी स्कूल में तिलक को लेकर वहाँ आपत्तिजनक तिलक की पिटाई की गई, कलाबा और ये सब तो बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे हेयर स्टाइल, जनेऊ, ये सब को थोड़ा ना आपत्ति हो सकती है। लेकिन मिशनरी स्कूल में छात्र जब टीका लगा के जा रहे हैं तो उनकी पिटाई की गई। इसको देखना सरकार का काम है, गृह मंत्री का काम है, शिक्षा मंत्री का। मैं इसको गलत मानती हूँ, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव करना धर्म के साथ, लेकिन सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ना हो। देखिए आगे आगामी चुनाव को देखते हुए कमलनाथ जी कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही, क्या कहना है? इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। वो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है। आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है, लोगों को बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाएं, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है? क्योंकि मोदी किस अधिष्ठान पर खड़े हैं? राम और रोटी के। रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है। तो मुकाबला तो हेड से होगा ना, हाथ पांव कितने मजबूत हो, सिर ही गायब हो जाएगा तो जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो शिवराज सिंह अभी चेहरा दिखाई दे रहे हैं भाई, थोड़ा हाथ पीछे। नहीं, शिवराज सिंह का चेहरा हमेशा से ही रहा है और इन सब विषयों पर बोलना मेरा काम नहीं, गिरी शर्मा का काम है। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, उनको बड़ा भाई मानती हूँ और उनने जो शराबबंदी की, बस मैं यहाँ से लौट के गई और मुझे खुशखबर मिली 18 के बाद जो मैं गई मुझे खुशखबरी मिली और उससे मैं बहुत खुश हूँ। 2500 आते एक साथ गिरा दिए गए, ठीक है। अब रही बात क्या बोलते हैं, विवादास्पद दुकानें, शराब पी के चलना, इसमें पुलिस पूरे टाइम थोड़ी खड़ी रहेगी। थोड़ा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो जनपद पंचायतों के, जिला पंचायतों के सदस्य हैं, ये सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का काम क्या है कि वो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करावें। इनकी खुद की मिली भगत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर। सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, शिवराज जी ने और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। शराबबंदी भी तो नहीं हो पाई है लेकिन पूरी तरीके से। मैंने आपको फिर कह रही हूँ कि सवाल यह है कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं, शिवराज जी की नीति साफ है कि नहीं, वो नीति साफ है। दीदी, लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार आ रहे हैं, क्या डर सता रहा है कि बीजेपी की सरकार? नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं समझते, वो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता समझते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है कि हम नेता नहीं समझते, अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं। तो कार्यकर्ता के नाते वो मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरपंच के लिए भी जिम्मेवारी लेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह खुद बहुत कष्ट उठाए हैं, जेलों में रहे हैं वो,
भाजपा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो इसलिए वो लोग तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। सिंधिया जी क्या चेहरा हो सकते हैं आने वाले चुनाव में? चेहरा बहुत उसका तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव की बात तुमको दीदी शर्मा की पूछो। दीदी जिस मुझे सिंधिया का भी अच्छा लगता है, तुम्हारा भी अच्छा लगता है, तुमको तो तुम्हें ही नेता बनवा दूँ। जिस उद्देश्य को लेकर आपने दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका था, क्या उद्देश्य आपका पूरा हुआ है? वो उद्देश्य क्या है कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं। वो पंचायत अभियान जो है वो अभी चल रहा है सतत, लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। दीदी एक आखिरी सवाल तक, कल चंद्रयान 3 आखिरी नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल करो। जी जी जी, कल चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार बाबा से कामना की आपने? मैं अभी तो यहाँ तो भूल गई थी, मैं बताऊँ, मुझे बाबा के जब सामने दिखते हैं ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन चंद्रयान जाना और उसमें हमें सफलता मिल रहा है, साबित कर रहा है कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूँगी, वो नहीं तय कर पाएंगे। पटवारी घोटाले को लेकर कुछ कहेंगे आप? जांच होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए। ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।